बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। वाज़िम, सबसे पहले तो जो इस वक्त मुल्क में एक गिरफ्तारी क्या हुई फवाद चौधरी साहब की, ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं मुल्क में कोई बहुत बड़े मजालिम और ज़्यादतियों का कोई तूफ़ान आ गया है। अदालत भी ऐसी मुतहरिक हो गई कि जी किसी तरह भी फवाद चौधरी को पेश किया जाए, वरना आईजी को बुला लिया फला। मतलब क्या इस मुल्क में कभी किसी को इससे पहले गिरफ्तार नहीं किया गया? फिर फवाद चौधरी साहब का कहना है कि किस तरह मुझे भाई तुम इससे ज़्यादा बुरी तरह लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, और अदालतों ने कभी आज तक कोई नोटिस। आज भी कितने लोग लापता हैं, और जो मजालिम लोगों पर हुए हैं, तो क्या किसी गरीब आदमी के लापता होने पर या इस तरह गिरफ्तार होने पर कभी कोई इस तरह नोटिस लिया गया है कि जी सारे काम छोड़ के शाम 6 बजे जी उन्हें किसी तरह पेश करें और वो बाजियाब हो गए? तो इससे और जितने लोग हैं लापता, क्या वो बाजियाब हो सके? क्या अदालत ने उस पर कभी एक्शन लिया है? लाहौर हाई कोर्ट है, उसने ये सब कुछ किया। तो वो लाहौर हाई कोर्ट में वो थी ना एक दरख्वास्त के जिसमें बानी व कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन को जो है वो तस्वीर और उनकी जो है तकरीर पर जो है पाबंदी का हुक्मनामा जारी हुआ था। तो वो क्या मतलब कब तक के लिए था वो? तो उसका आज तक कभी कोई नोटिस नहीं कि एक इतना एक मकबूल लीडर, एक इतनी मकबूल क़यादत, उसकी आपने आवाज़ बंद कर दी है। और फिर इमरान खान साहब एक छोटी सी गिरफ्तारी के लिए आके उनका दिफा करने के लिए ऐसे बैठ गए जैसे कौम से ख़ताब कर रहे हो। यानी ये उस वक्त भी हुआ था जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी और फरार घुग्गी के हवाले से ये कहा गया था कि जी वो तो उनको फरार करा दिया गया है, और उन पर जो उनके वो पंजाब हुकूमत किस तरह चला रही थी। तो इमरान खान साहब फरार घुग्गी के दिफा में आ गए थे और कहा था कि वो बच्ची है। यानी जो उनकी अहलिया बुशरा बीबी की बेस्ट फ्रेंड है, उसको कह रहे हैं कि वो बच्ची है। फिर आज़म सवाती के साथ थोड़ा सा क्या हुआ कि जी यानी आज़म सवाती ने जो कुछ किया उसका कोई जिक्र नहीं है। वो जो फार्म हाउस में उनके आज़म सवाती साहब के जो वो गाय भैंस दाखिल हो गई थी और जो उस गरीब ख़ानदान के साथ उन्होंने किया था, और फिर IG उन्होंने तब्दील करा दिया था। तो ये आज इमरान खान साहब फवाद चौधरी के दफ़ा में कि जी इस तरह तो मुल्क नहीं चलता, और इस तरह भाई आप क्या कुछ करते रहे पूरे 3.25 साल तक। तो जनाब जी इस पर हम इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि इस पर जो है तमाम हमारे TV चैनल्स जो है वो लम्हा की खबर दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मुल्क में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई बात है ही नहीं, सिर्फ फवाद चौधरी की गिरफ्तारी है। सारे TV चैनल सुबह से लाइव जो है एक एक जुमला एक एक चीज़ ऐसा जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो बहरहाल ये उनका काम है, वो जाने। हम तो वो बात भी यहाँ पेश करेंगे जिसका जिक्र पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे नहीं है, जिसका नेशनल मीडिया ने बाइकाट किया हुआ है, जिसकी कोई खबर नहीं है, जो एक मकबूल लीडर है, एक मकबूल क़यादत है सिंध के शहरी इलाकों की। वो है बानी व कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन। उनकी आज लंदन की अदालत में पेशी थी, और जब वो लंदन की अदालत में पेशी के लिए अपने घर से निकले तो उन्होंने बाकायदा एक पैगाम जारी किया, वीडियो पैगाम, और लोगों से कहा कि वो मेरे लिए दुआएं करें। तो वो दुआएं तो उनकी आपके इल्म में है कि कई दिनों से चल रही थी, और आखिर वक्त तक जो है जितने भी MQM के जो सेक्टर्स हैं, यूनिट हैं, और जहाँ भी लोग हैं MQM के अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले, तो वो दुआया इज्तिमात भी, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, तो दुआया इज्तिमात का भी सिलसिला जारी था, और जो है उनके लिए सदका किए जाने का भी सिलसिला जारी था कि कहीं जो है वो बकरा ज़िबा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो चल रही थी, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब अदालत पहुँचे, और उन्होंने वहाँ अदालत पहुँचने से में दाखिल होने से पहले वहाँ बातचीत भी की है मीडिया के लोगों से, वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके बाद उन्होंने जो बयान दिया है वो हम आपको बताएंगे। तो जनाब इससे पहले कि मैं ये मज़ीद इसकी तफसीलात आपके सामने पेश करूं, मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि एक तो आप इस प्रोग्राम और इस वीडियो को आखिर वक्त तक ज़रूर देखिएगा। दूसरे हमारे ये आपका जो अपना चैनल है थिंक TV HD चैनल, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस हवाले से जो कोई ख़बर नहीं दे पाता है, और आपको इल्म है कि बिल्कुल पाबंदी है, और किसी को इस बात से गरज भी नहीं है लगता है, इसमें भी लसानी तासुब यकीनन ये उनसर पाया जाता है कि जो लोग अल्ताफ़ हुसैन की खबर जो है किसी तरह भी देना जो है वो पसंद नहीं करते, इसलिए कि उसमें लासानी तासुब का अंसर भी मौजूद है। तो बहरहाल आप हमारे थिंक TV HD चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हम आपको बताते जाएं कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब जब वहाँ अदालत पहुँचे हैं तो वहाँ जो मीडिया के नुमाइंदे थे उन्होंने उनसे वहाँ सवालात किए, बातचीत किए, और ख़ास तौर पर जब उनसे अल्ताफ़ हुसैन से ये कहा गया
कि जो कराची में और हैदराबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात का जो बाइकाट हुआ है, तो वो क्या आपके कहने पर हुआ है या जो ग्राउंड पर जो MQM मौजूद है? तो अल्ताफ़ हुसैन ने बड़े मुस्कुराते हुए और बड़े उन्होंने अच्छे मूड में ये कहा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि उनके कहने पे, असल में उन्होंने तो MQM जो असल MQM है उसकी छतरी इस्तेमाल की, चूँकि हमने बाइकाट का ऐलान पहले से कर रखा था और पहली दफ़ा नहीं किया था। हम तो मुतअद्दिद जितने भी ज़मनी इलेक्शन हो उसमें भी बाइकाट का ऐलान करते रहे और उसका हमें बड़ा रिस्पांस मिलता रहा। तो MQM पाकिस्तान के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो हमारे बाइकाट की छतरी को इस्तेमाल करते हुए खुद भी बाइकाट कर दे। तो यही उनका कहना था कि ये जो बाइकाट हुआ है उन्होंने इसी में अपनी जो है वो आफियत समझी, क्योंकि वो उनका ये वो बजाय इसके कि वो हार जाते इलेक्शन लड़कर, उन्होंने यही आफियत समझी कि इसी बाइकाट कर दो या दस्तबरदार हो जाओ, इसमें इसकी छतरी तले आ जाओ और अपने आप को किसी तरह जो है वो अपनी इज्जत बचा लो। अल्ताफ़ हुसैन साहब अदालत जा रहे थे अपने बयान के लिए, तो वहाँ जो मीडिया के नुमाइंदे थे उन्होंने उनसे जो सवालात किए तो उन्होंने यही कहा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कि भाई मैं तो अभी जा रहा हूँ बयान देने के लिए और मैंने हमेशा सच कहा है और मैं जाके सच ही जो सच है वो मैं कहूँगा। दूसरी जानिब उनसे जब इस हवाले से पूछा गया MQM के जो धड़े जो मुत्तहिद हुए जिनमें, तो इस पर भी उनका ये कहना था कि जो लोग लफ्ज़ महाजिर को दफन करने आए थे वो खुद दफन हो गए। उनका इशारा यकीनन जिस जमात की जानिब था वो आपको भी पता है, वो कोई अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कौन ये कहता रहा कि मैं लफ्ज़ महाजिर को दफन कर दूंगा, मैं MQM को दफन करने के लिए आया हूँ। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इस पर कहा कि जो दफन करने आए थे लफ्ज़ महाजिर को वो खुद दफन हो गए। अल्ताफ़ हुसैन साहब से ये भी सवाल किया गया कि ये जो धड़े जो मुत्तहिद हुए हैं ये खुद हुए हैं या इनको किया गया है? तो इस हवाले से भी अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना है कि पाकिस्तान में कोई खुद नहीं जुड़ता, उनको जुड़वाया जाता है। और उन्होंने एक मिसाल दी कि ज़ियाउल हक के ज़माने में जो है वो MRD बनी थी, भुट्टो के ज़माने में जो है वो PNA का इत्तेहाद बना था, और ये जो इत्तेहाद बना है PDM ये जनरल बाजवा के ज़माने में बना है। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का यही कहना था कि ये ख़ुद से नहीं जुड़ते हैं, कोई जोड़ता है और जुड़वाता है। तो ये जो जुड़े हैं MQM वाले भी, वो भी ज़ाहिर है इसी हवाले से उन्होंने उसको कहा है कि वो भी ख़ुद नहीं जुड़े बल्कि जोड़े या जुड़वाए गए। अल्ताफ़ हुसैन से ये भी सवाल किया गया कि ये जो धड़े मुत्तहिद हुए हैं तो ये कब तक चलेंगे, कितनी इनकी लाइफ है? तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना था कि बहुत मुश्किल से कोई 1 साल भी अगर ये खेत जाएँ तो मतलब उन्होंने काफ़ी लंबा एक तरह से ये टाइम दे दिया, लेकिन ज़ाहिर है कि उन्होंने तो इस तनाजुर में दिया है कि पता नहीं मतलब ये बड़े मोहतात अंदाज में ये टाइम दिया है कि बहुत मुश्किल 1 साल भी अगर ये खींच लें तो ये इन धड़ों का मुस्तक़बिल जो है। और यहाँ भी हमें नज़र इसलिए भी नहीं आता ग्राउंड पर भी कि ये जो एक दूसरे के जिस तरह जान के दुश्मन बन गए थे और एक दूसरे के जिस तरह बाकायदा जो उनके जो रिश्तेदार थे, कोई किसी की बीवी पे इल्ज़ाम लगा रहा था, कोई किसी के भाई पे इल्ज़ाम, कोई किसी पे इल्ज़ाम, तो जिस तरह की एक उन्होंने एक दूसरे के साथ जो सियासी नहीं बल्कि ज़ाती दुश्मनी की एक कैफियत इख्तियार कर ली थी, अब अगर वो सब चीज़ें छोड़ के बैठें तो वो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कितनी देर तक बैठेंगे। और ये बातें तो हम बहुत पहले जब ये ताद हो रहा था उस वक्त भी हमने कहा था कि ये साजे की हंडिया है और इसकी जो है जैसे कहा जाता है कि साजे की हंडिया बीच चौराहे पे फूटेगी, तो वो भी मिसाल इन पे सादिक आती है। तो ये कोई चूँकि जिस तरह के लोग हैं और जिस तरह के इनके एक दूसरे के ख़िलाफ़ जहन में जो बातें हैं या दिलों में जो अभी तक साफ़ नहीं हुए हैं, बैठे ज़रूर है एक जगह पे, लेकिन ये ज़्यादा देर मुत्तहिद होते नज़र नहीं आते। नाज़रीन, अब हम आते हैं कि बानी व कायद मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन ने जो अदालत गए और अपना बयान रिकॉर्ड कराया, वो बयान क्या था और फिर इस वक्त और दोबारा दायरे अदालत की कार्रवाई शुरू होगी और जो भी होगी वो भी हम आपको इसके बाद भी जैसे मौका मिलेगा आपको बिल्कुल बताएंगे। लेकिन अब तक की कार्रवाई में जो अल्ताफ़ हुसैन ने बयान दिया है वो ये बयान दिया है, उस बयान में भी उन्होंने उन मज़ालिम का जिक्र किया है जो सिंध के शहरी इलाकों के महाजिर अवाम पर और उर्दू बोलने वालों पर जिस तरह मज़ालिम तोड़े गए मुख्तलिफ जो है वो हुकूमतों के दौरान, उसका जिक्र किया, अपने साथियों का जिक्र किया, उनके लापता होने का जिक्र किया
और उनकी गिरफ्तारियों का और उनके साथ तमाम ज़्यादतियों नाइंसाफ़ियों का। और अल्ताफ़ हुसैन ने ये बताया कि मैंने MQM क्यों बनाई थी, वो यही वजह थी। उन्होंने सारी वजूहात भी बताई कि जिस तरह मज़ालिम जिस तरह उन पर किए जा रहे थे, जिस तरह उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे थे, इंसाफ जो है नापैद हो गया था उनके लिए, तो इसलिए उन्होंने MQM बनाई। नाज़रीन, आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि जो लंदन की अदालत में जो बानी व कायद मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो आज पेशी थी, तो उस हवाले से उनका बयान मुकम्मल हो गया है। बल्कि एक और जो MQM के साबिक़ रुकन कौमी असम्बली हैं सुफियान यूसुफ का बयान भी आज मुकम्मल हो गया, और इसके साथ ही जो आज की समाअत थी वो अख्तिताम पजीर हो गई है। अब मज़ीद कल का दिन है, और कल जो है वो अरशद हुसैन साहब जो है वो उनका बयान होना, और इसके बाद जो वकील हैं MQM पाकिस्तान के जिन्होंने ये अमीनुल हक की जानिब से ये मुकदमा दायर किया है, वो जिरा करेंगे, और इसके बाद यकीनन अदालत जो है वो इस हवाले से फ़ैसला देगी तमाम बयानात की रोशनी में, और वकील की जिरा के नतीजे में क्या सूरत हाल सामने आती है। तो नाज़रीन, एक और बात हम आपको बताते चलें कि MQM के जो एक साबिक़ रहनुमा है, साबिक़ वफाकी वज़ीर बाबर गौरी साहब, वो जो है सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, और वहाँ उम्रे की अदायगी के लिए इस वक्त वो मदीना से जो है वो मक्का की जानिब जो है उम्रे के लिए रवाना हो गए हैं। हमारी उनसे जो है वो इस हवाले से सलाम दुआ भी हुई, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं मदीने से जो है वो उम्रे के लिए रवाना हो रहा हूँ और मक्का जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह जब हमने उनसे पूछा कि आपकी वापसी क्या पाकिस्तान होगी, तो बाबर गौरी साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना था अभी तो मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ। तो ये नाज़रीन थी आज की गुफ्तगू। और कल का दिन भी है 26 जनवरी का, ये बयानात होंगे, और इम्कान तो इस बात का है कि अगर ये बयानात कल हो जाते हैं और अदालत समझती है, तो इसका जो फ़ैसला वो कल या जुमे के रोज़ भी दे सकती है, या फिर इसको मज़ीद फ़ैसले को जो है महफूज रख के इसको चंद दिनों बाद भी दे सकती है। लेकिन असल जो केस है वो है MQM की सरबराही का। जो वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब, उन्होंने जो ये केस उनकी तरफ से दाखिल किया गया था, और उनका ये कहना था कि जो लंदन में जो 7 जायदादें हैं वो MQM की हैं, और अब MQM जो है वो हमारे पास है। उसके जो सरबराह जो हैं वो खालिद मखदूम सिद्दीकी साहब बन चुके हैं, और अल्ताफ़ हुसैन साहब को हम निकाल चुके हैं। तो लिहाजा ये जायदादें जो हैं वो MQM की हैं, तो वो हमारी हुई। अब अदालत में उनको ये साबित करना था, जो कि वो नहीं कर सके। ये साबित करना था कि भाई MQM के सरबराह जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब नहीं हैं, वो ये साबित नहीं कर सके और ना कर सकते हैं, इसलिए कि 22 अगस्त को जो वाक़या हुआ उससे 23 अगस्त को अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक गो हेड दिया था फारूक सत्तार साहब को कि ठीक है, आप तंजीमी मामलात और जो पॉलिसी से मुराद ये है कि अगर आपको मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करना है या किसी और पार्टी से इत्तेहाद करना है, कोई सियासी मफाहमत करनी है, कोई सियासी काम को आगे बढ़ाना है, तंजीमी काम को आगे बढ़ाना, उस हवाले से उनको एक गो हेड दिया था जो वापस बाद में ले लिया गया था। लेकिन ये नहीं कहा था अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कि आप जो MQM का जो आइन है वही बदल दें, और न सिर्फ MQM आइन बदल दें बल्कि जो असल जो कायद और बानी हैं उनको आप पार्टी से निकाल दें। तो ये उनको आइन में अख्तियार नहीं है। और वो जो 2/3 अक्सरियत की भी जो बात कर रहे हैं, तो 2/3 अक्सरियत तो पहले उनके पास थी नहीं, उनको हासिल नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर 2/3 अक्सरियत भी हो तो उसमें वीटो पावर जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास है। तो वो वीटो पावर MQM के आइन के तहत, तो ज़ाहिर है कि लंदन की अदालत ये ज़रूर देखेगी, ये ज़रूर पूछेगी पहले मरहले में कि भाई आपने आइन कैसे बदल दिया। आइन तो आपका वो इख्तियार तो आपको इजाज़त नहीं दी थी आपके बानी ने, आपके सरबरा ने, तो आपने आइन में कैसे रद्दोबदल कर दिया और अपने आप को कैसे सरबरा बना लिया और उनको निकाल कैसे दिया अपने बानी को और कायद को और सरबरा को। तो ये सारी चीज़ें जब बिल्कुल पहले मरहले में आएंगी, उसके नतीजे में जो गैर पहले मरहले में अदालत ने तो ये सबूत व शवाहिद से मालूम करना है कि ये MQM है किसकी, इसका सरबरा कौन है। तो वो फ़र्क साफ जाहिर है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने MQM के आइन के तहत सरबराही उनके पास है, वीटो पावर हर चीज़ का उनके पास है, और MQM का आइन तब्दील करने की उन्होंने इजाज़त कतई नहीं दी। ये इन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया जो गैर कानूनी है। आइन में जो तब्दीली की, अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो पार्टी से निकाला, उनकी सरबराही छीनी, और जितने भी काम किए वो MQM के आइन के तहत नहीं किए, तो वो गैर कानूनी है। और लंदन की अदालत में कम से कम इसको साबित करना होगा कि ये आपने गैर कानूनी काम क्यों कर किया। तो जहां ये बात सामने आएगी तो अदालत का ये फैसला भी सामने आ सकता है कि अल्ताफ़ हुसैन को गलत निकाला गया,
अल्ताफ़ हुसैन की ये MQM है और अल्ताफ़ हुसैन की ही रहेगी जब तक के MQM का जो आइन जो भी कहता है उसके मुताबिक, और उसको ना आप तब्दील कर सकते हैं। जो MQM का आइन है उसके तहत ही काम करना होगा। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है, और जब इस बात का फैसला हो जाएगा कि MQM किसकी है, MQM का सरबराह कौन है, तो यकीनन MQM की जो 7 जायदादें हैं लंदन में, उसका फैसला भी MQM के हक़ में आएगा। और वो MQM जो है उसके बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन है और उसकी सरबराही बिल आखिर उन्हीं के पास है। और ये जो इससे पहले बयानात हो चुके हैं वसीम अख्तर साहब और अमीनुल हक साहब, उनके बयानात जो है वो उसमें इस बात को साबित नहीं किया जा सका है। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू, और जो अदालत की कार्रवाई वहाँ लंदन में चल रही है जिसमें अभी वक्फा है, तो जो भी इसके बाद सूरत हाल होगी जिसका अंदाज़ा तो यही है कि MQM के कारकुनान जो है वो बाकायदा जश्न फ़तह की तैयारी भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि फ़तह हक़ की है और फ़तह जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की होगी। पार्टी के बानी व कायद और सरबराह सिर्फ़ और सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन है। ये MQM जो है वो अल्ताफ़ हुसैनी की है, उन्होंने बनाई और वही उसको चलाने का हक़ रखते हैं। तो जब ये उम्मीद कर रहे हैं जो जितने भी अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले कि फ़ैसला उनके हक़ में आएगा, और उन्होंने अभी से अदालत के फैसले, मुतवक्का फ़ैसले के नतीजे में जो है वो बाकायदा जश्न फ़तह की तैयारी शुरू कर दी है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू, और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे एक बार फिर वही दरख्वास्त कि आप थिंक TV HD चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आज की इस निशित से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें।